हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात सिर्फ इतनी की थी कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो किस तरह का डिमांड कर्व को फेस करती है, उसके लिए मांग वक्र कैसा होता है। तो बस इतना समझ में आया था कि हाँ, जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे वैसे वैसे मांग कम हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्राइस कम करोगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जितनी वस्तु की मात्रा की मांग की जा रही है वो बढ़ जाएगी। तो वैसा ही रहेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ना ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला इनका जो डिमांड कर्व है वो एकदम सीधा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ढलवा होगा। और साथ में इनका जो डिमांड कर्व है वो बाजार वाला मार्केट डिमांड कर्व नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं। अच्छा, इतनी बात कर ली थी। हम लोगों ने इससे पहले इसी चैप्टर में ये भी देखा था कि किसी भी फर्म के लिए जो मांग वक्र होता है ना, वो साथ ही साथ उसका औसत संप्राप्ति वक्र भी होता है। यानी कि डिमांड कर्व है एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर होता है। क्यों होता है ऐसा? एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। मान लीजिए ऐसे करके आपका मांग वक्र जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? क्वांटिटी होती है, यहां पर प्राइस होता है। और अगर आप एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहोगे तो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट था, तो यहां पर ये आपका प्राइस आ गया P और ये आपका Q आ गया। तो P प्राइस है और ये क्वांटिटी अगर आपकी Q है, तो P में आप Q से जब गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो P इंटू Q आपको टोटल रेवेन्यू हुआ, और टोटल रेवेन्यू को जब आप Q से भाग देते तो आपको क्या मिलता है? एवरेज रेवेन्यू मिलता है। तो यहां पर भी वो सेम उसी कर्व को फॉलो करता चला जाता है, क्योंकि उसी P पर वो Q मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो होता क्या है कि डिमांड कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर हो जाता है। ये बात हम लोगों ने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में की थी जब मोनोपोली पढ़ रहे थे। अच्छा, अब वहां से बात समझना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात कर ली थी कि जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे की ओर ढलमा हो जाता है। किसमें? किसी भी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो एक फर्म है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में जो एक कोई फर्म काम कर रही है उसके लिए। तो क्योंकि इनका डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा होता है और डिमांड कर्व भी बराबर हो जाता है आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व के। ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझ लो कि इस तरह की जो फर्म्स होती है, जब डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा होता है तो जो मार्जिनल रेवेन्यू आता है, ये बात भी हम लोगों ने मोनोपोली में ही देखा था, पूर्ण एकाधिकार में। तो जब एकाधिकार फर्म हम लोग देखते थे तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि जो सीमांत संप्राप्ति वक्र है वो उसके और अंदर की तरफ जाता है और तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, उससे नीचे रहता है और साथ में ढलवा होता है। तो अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, औसत संप्राप्ति वक्र ये है, तो आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं कि ये भी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म काम कर रही है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, लाभ अधिकतमीकरण का काम कर रही है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा। तो क्या करेगी? तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आप क्या कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू एक चीज होती है, एक होता है आपका टोटल कॉस्ट, कुल संप्राप्ति और कुल लागत। तो आप जब तक कुल लागत को ज्यादा बढ़ाते जाओ और कुल संप्राप्ति को ज्यादा बढ़ाते जाओ और कुल लागत उतनी ज्यादा ना बढ़े, मतलब कुल मिलाकर के हर अगली इकाई के लिए, अगर आपको हर अगली इकाई के लिए टोटल रेवेन्यू में जोड़ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन रेवेन्यू। तो अगर मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो आप क्या करोगे? और बनाते जाओगे, लेकिन एक लेवल आ जाएगा जहां पर मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन होती है जो हम लोग इसमें देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, है ना। और साथ में ये भी होता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व उस टाइम पर इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग ना हो। तो यहां पर ये इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये क्या है? आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र है, ये भी सीमांत संप्राप्ति वक्र है। ये वाला जो कर्व बनाया हुआ है हम लोगों ने, दोनों ही ये अल्पकाल के लिए। किसके लिए? अल्पकाल के लिए। अल्पकाल में ये वाला जो वक्र है ये है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। किसके लिए है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जब कोई फर्म है। और ये है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। तो यहां पर इसीलिए मैंने पीसी और क्यूसी लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है? कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो हो क्या रहा है कि देखो, ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत संप्राप्ति है, सीमांत लागत है। तो हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कंडीशन ही होती है एमआर बराबर एमसी। तो आप सीधा सीधा इसी कर्व में देख लो क्या हो रहा है। ये आपका जा रहा है ऐसे ऐसे करते हुए, एमआर को इसने इस पॉइंट पर काटा है। ये पॉइंट आपको क्या देगा? इस पॉइंट को आप इधर ऐसे ड्रॉ नहीं करते हो, ये नहीं ड्रॉ करना होता है। क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट से सबसे पहले क्वांटिटी निकालते हो जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल के आएगी। तो आपने जब इसको नीचे लेकर के ले गए तो ये आपको मिला क्यू स्टार, और इसी पॉइंट को आप ऊपर ले जा रहे हो जब तक इस लाइन को नहीं काट रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड कर्व है। जब आप इतनी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, इतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई फर्म इतनी क्वांटिटी बेच रही है या प्रोड्यूस कर रही है, तो वो किस प्राइस पर बेच सकती है? तो वो उस प्राइस पर बेच सकती है जो आपका मांग वक्र बताएगा, और मांग वक्र तो ऊपर है, तो इसलिए आप इसको ऊपर ले जाते हो। फिर जिस पॉइंट पर कट करता है वहां से आप इधर लाइन बनाते हो तो आपको प्राइस मिलता है। तो ये आपको मिल गया इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि संतुलन कीमत।
और ये आपको मिल गया संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको इतनी मिली और प्राइस आपको इतना मिला, ठीक। अब वैसा ही कर्व हम लोगों ने यहां पर बनाया हुआ है, जैसा ये मार्जिनल कर्व कॉस्ट कर्व था वही कर्व यहां पर है, लेकिन यहां पर है परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहां पर कीमत रेखा जो होती है वही आपका डिमांड कर्व भी है, वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है, वही आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र है, वही आपका औसत संप्राप्ति वक्र है, और वही आपका मांग वक्र भी है। उसी को हम लोग कीमत रेखा बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। तो होता क्या है, ऐसी स्थिति में ये कर्व जो है वो काफी आगे जाकर के काटेगा। देखो सीधी सी बात है, नॉर्मली भी आप ये समझ लो, ये है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, तो इसीलिए यहां पर एवरेज रेवेन्यू को काट रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखो यहां पर तो आप एमआर बराबर एमसी कर रहे हो, यहां पर भी आपने एमआर बराबर एमसी किया, लेकिन यहां पर एमआर एआर के बराबर है तो एआर बराबर एमसी हो गया, और यहां पर क्या एआर बराबर एमसी है? नहीं, एआर को तो यहां पर काट रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पर काट रहा है तो क्या हो रहा है, समझ लो, यहां पर काटने की स्थिति में क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ जा रही है। अगर यहां पर काटा होता तो क्वांटिटी बढ़ जाती। अब बात यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में एआर को तो काट रहा है, क्यों? क्योंकि यही एआर भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है, लेकिन साथ साथ यहां पर क्षैतिज होता है तो और आगे जाकर काटेगा। इसी लाइन को आप अगर ऐसे कर दोगे तो सोचो, ये वाली लाइन आपने अगर उठा करके ऐसे कर दी तो आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो ये और आगे काटेगा। तो जो क्वांटिटी आएगी कब, परफेक्ट कंपटीशन में, वो ज्यादा होगी। यहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, यहां पर कम मिलेगी, दिख भी रहा है ऐसा। साथ में ये जो जब यहां पर काट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, यही आपका डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू सेम रहता है, तो प्राइस आपका क्या आ जाएगा, प्राइस आपका ये आ जाएगा। तो प्राइस हो जाएगा कम, क्वांटिटी हो जाएगी ज्यादा। प्राइस हो जाएगा कम, तो देखो ये जो पीसी आपको मिला है, यहां पर पी स्टार मिला है, तो पी स्टार ऊपर है, देखो पी स्टार आपको यहां पर मिल रहा है, यहां पे कहीं पर आ रहा है, तो ये आपका पी स्टार मिल रहा था उस वाले कर्व में, सीधी सीधी सिर्फ लाइन बनाने के लिए बता दिया है। और पीसी यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कर रहे हो तो आपको कम प्राइस मिल रहा है, यानी कि कीमत जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत होगी वो कम होगी, और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे होगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर आप कम क्वांटिटी बना रहे हो, प्राइस आपने ज्यादा कर दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। और आप कौन हो? एक ऐसी फर्म जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रही है, जो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में काम कर रही है। अब ये समझ लो कि यहां पर आपको प्रॉफिट कितना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इतना होगा जितनी आपकी लागत आ रही होगी। तो ये अगर आपका क्यू स्टार है, आप इसको ऊपर लेते चले गए तो ये प्राइस पे आप सामान बेच पाओगे। तो ये आपने क्या किया, इतने पे सामान बेचा, ये प्राइस है और इतनी क्वांटिटी बेच रहे हो, तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। क्या हो गया? कुल आगम। अब कुल आगम से हम कुल, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कुल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से आप कुल लागत, टोटल कॉस्ट घटाते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे गया था, साथ में अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यहां पर हम लोग कहीं पर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी निकालना होगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कहीं से अगर ऐसा करके जा रहा है तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये कौन सा कर्व आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट अगर इतना है और सारी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये नीचे वाला टोटल कॉस्ट हो गई, ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट, और ये पूरा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। तो ये वाला जो आपके पास बचा है आयत, ठीक, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट आपका अल्पकाल में ही चलेगा। कब चलेगा? शॉर्ट रन में। क्यों? जैसे जैसे और फर्म्स को पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में तो भाई आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाने का मौका मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अधिक सामान्य लाभ। और अधिक सामान्य लाभ जैसे मिल रहा है तो और भी फर्म्स आने स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे और फर्म्स आएंगी, क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने लगेगी, प्राइस कमाने लगेगा। प्राइस कमाने लगेगा तो हर फर्म को होने वाला जो फायदा है वो कम होता चला जाएगा, और वो तब तक कम होगा जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जीरो नहीं हो जाते। इसका मतलब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बचता है, या फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं बचता है। क्यों? हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप नुकसान में चल रहे हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा, फाइनेंशियल प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन सिर्फ उतना जो एकदम नॉर्मल है, कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसमें जाएंगे अल्पकाल में, तब ये आपका रहेगा, तब प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये प्रॉफिट वाली जो लाइन है खत्म होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे लोग धीरे धीरे और क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, परफेक्ट कंपटीशन के साथ तुलना भी कर ली, और हम लोगों ने इसमें ये भी देख लिया कि जो मेन चीज आती है वो तुलना में क्या आती है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में क्वांटिटी कम होगी। लेकिन प्राइसेस इसमें उल्टा रहेगा, यहाँ पे चीजें सस्ती मिलेंगी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, और यहाँ पे चीजें महंगी मिलेंगी। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा अच्छा है
यहाँ पे ज्यादा सप्लाई हो रही है, सस्ते में मिल रही है, यहाँ पे कम सप्लाई हो रही है और महंगा मिल रहा है। तो यूजर के लिए ज्यादा अच्छा क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। और इसी हिसाब से हम लोगों ने ये अपना जो अगला बाजार था उसमें होने वाली जो भी चीजें थी उसको देख लिया। हमारी किताब में ग्राफ नहीं बना रखा, लेकिन ग्राफ से ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आता है, इसलिए मैंने उसको कवर कर लिया। अब हमारे पास आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का भी और इस बुक का भी, और उसका नाम है ओलिगोपोली। ठीक है, अल्पाधिकार हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ऐसा मार्केट जिसमें बहुत कम फर्म्स काम कर रहे होते हैं, उसको अच्छे से देखेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।